हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और ये हमारी न्यू सीरीज़ है। इसमें लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक को कंप्लीट किया जाएगा। 1 बाय 1 सारे चैप्टर कंप्लीट होंगे और एक इसकी वीकली क्लास होगी जिसमें पुराने जितने भी चैप्टर कवर किए जाएंगे उसका रिवीजन होगा। तो लगभग 60 दिनों में हम पूरी लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक को पढ़ भी लेंगे और आप सभी को याद भी हो जाएगी। सिर्फ एक बार वीडियो देखिएगा, उसके बाद फिर से वीडियो देखने पर आपको चीज़ें रिमेंबर होने लगेगी। तो पहला जो हमारा चैप्टर है वह है हड़प्पा सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सिंधु सभ्यता। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल है वह है 2500 ईसी पूर्व से 1750 ईसी पूर्व तक का। सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, यह बताना है कि किसके समकालीन नहीं थी। तो जो जिसके समकालीन नहीं थी वह थी ग्रीक की सभ्यता, क्योंकि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता ये तीनों ही सिंधु के समकालीन थी, जबकि ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तृत कहाँ तक विस्तृत थी, मतलब कि कहाँ तक फैली थी। तो देखिए, ये हम स्टार्ट करते हैं। ये पाकिस्तान में सिंध और बलूचिस्तान, पंजाब हरियाणा, राजस्थान गुजरात और इधर उत्तर प्रदेश, पूर्व में उत्तर प्रदेश, इन राज्यों तक फैली हुई थी। वैसे इसका विस्तार महाराष्ट्र में भी था। तो इस ऑप्शन में देखें तो पंजाब राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र हरियाणा सिंध और बलूचिस्तान तक इसका विस्तार था। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले, तो घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा से। घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा से। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगन है वह किस प्रदेश में है। तो जो कालीबंगन है वह है राजस्थान में। कालीबंगन है राजस्थान में। 6th क्वेश्चन, हड़प्पा काल की मोहरों पर, यह जो मोहरें हैं उसका निर्माण मुख्य रूप से किससे किया जाता था, यह किस पदार्थ से निर्मित थी। तो हड़प्पा काल की जो मोहरें थी वह निर्मित होती थी सेल खड़ी से। हड़प्पा काल की मोहरें निर्मित होती थी सेल खड़ी से। 7th क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत ही विकसित थी। अब यहाँ के निवासी कैसे थे, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी क्या थे, ग्रामीण थे, शहरी थे। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ का जब व्यापार व्यवसाय था तो यहाँ के जो निवासी भी थे वे थे शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, यहाँ के घर बनाए जाते थे ईंटों से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सर्वाधिक उत्पादन कपास का ही होता था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था। तो यह था लोथल। लोथल इनका बंदरगाह था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। अब देखिए, लोथल में बंदरगाह था। बंदरगाह का यूज़ होता है व्यापार के लिए। जब व्यापार करना है तो किसी भी चीज़ को तोलना पड़ेगा, तो जहाँ पर बंदरगाह है वहीं पे माप और पैमाने की खोज भी हुई। उसी हिसाब से याद कर लीजिए कि माप और तोल की खोज हुई है लोथल में। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो यह विभक्त था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में। विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे और श्रमिक थे। 16वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम इन ऑप्शनों में देखें तो वो होगा हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सर्वप्रथम जो खुदाई की गई है, साक्ष्य मिले थे, वे मिले थे हड़प्पा से। अगर सेम क्वेश्चन आए कि हड़प्पा सभ्यता का नाम क्या होगा तो वो कहेंगे हम सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि इसका जो खोज हुई थी वो बहुत विस्तृत क्षेत्र में हुई थी और पूरा क्षेत्र फैला था सिंधु घाटी के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण क्या करता है या क्या करते हैं। उनके विशाल मंदिर थे, वे देवी देवताओं की पूजा दोनों की करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इसका सही आंसर होगा वे देवी एवं देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी सन 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है।
तो इसमें से उन्हें अश्वमेध की जानकारी नहीं थी, गाय उनके लिए पवित्र भी नहीं थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि नेक्स्ट ऑप्शन है उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। गलत है, उनकी संस्कृति बिल्कुल स्थिर थी। तो सही आंसर है उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान या बाग किसे कहा जाता है? तो सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो यह आकार था त्रिभुजाकार। अब यहाँ पे मिलाना है सही जोड़ी। तो यहाँ पे देखिए हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा नदी के किनारे है रावी के। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल जो कि गुजरात में है भोगवा के किनारे, और कालीबंगा है घग्गर नदी के किनारे। बहुत इंपॉर्टेंट है हड़प्पा। हड़प्पा जो कि है रावी के और मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो हल से जोते गए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा में। हल से जोते गए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा में, मतलब कालीबंगा में खेती के प्रमाण मिले हैं। और ईंटों का अलंकरण कहाँ हुआ है? अब जहाँ पे खेती करेंगे वहीं पे घर बनाएंगे, तो घर बनाएंगे तो ईंटों की आवश्यकता होगी, तो ईंटों का अलंकरण भी हुआ है कालीबंगा में। मोहनजोदड़ो स्थित है, मोहनजोदड़ो स्थित है, ये इसका आंसर आपको देना है। तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में, क्योंकि पंजाब में तो स्थित है रोपड़, गुजरात में स्थित लोथल, और उत्तर प्रदेश में स्थित है आलमगीरपुर। तो जो मोहनजोदड़ो है वह स्थित है सिंध में। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पाए गए? जो वृहद स्नानागार पाए गए ये पाए गए हैं मोहनजोदड़ो में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो जिस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है वह है आद्य शिव। आद्य शिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में कौन सा है? तो जो गुजरात में है वह है लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम मैंने पहले ही बताया था। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु की सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है, या किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो यह पशु का नाम है बेल। सर्वाधिक जो पशु है जिसका उत्कीर्णन हुआ है वह है बेल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सभी को पता है, अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में जो स्थित है वह है लोथल जो कि गुजरात में है। अब सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना शहर कौन सा था? वह था हड़प्पा। सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना शहर जो खोजा गया था वह था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बिल्कुल सही है। व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दिशा में था, ये भी बिल्कुल सही है। मातृदेवी की उपासना करते थे, ये भी बिल्कुल सही है। मगर लोहे से बिल्कुल परिचित नहीं थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहे से यह परिचित नहीं थे। फिर सही जोड़ी का मिलान करना है। शहर दिए हुए हैं और उनकी सीमा। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, उत्तर में जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर का शहर मांडा। दक्षिणी सीमा फैली थी महाराष्ट्र तक और महाराष्ट्र का शहर था देमाबाद। पूर्वी सीमा मैंने बताया था उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश के शहर आलमगीरपुर। और पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के बलूचिस्तान के शहर सूद कांगेडोर में। तो सूद कांगेडोर कहाँ पर है? बलूचिस्तान में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, देमाबाद महाराष्ट्र में और मांडा जम्मू कश्मीर में। मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में मांडा है चिनाब नदी के किनारे पे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो कि कहाँ स्थित है? पंजाब में। यह किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो रोपड़ स्थित है सतलज नदी के किनारे पे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो जो जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? जल का यूज़ होता है धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, तो वहीं से याद हो जाएगा धोला वीरा। धोने से याद होगा धोला वीरा। जल प्रबंधन प्रणाली का यूज़ धोलावीरा में सर्वप्रथम किया गया। फिर नेक्स्ट 42 क्वेश्चन,
42वां क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग जो बर्तनों का यूज़ करते थे, उन मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है? तो ये रंग है लाल। लाल रंग का प्रयोग किया गया है। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है या किस युग में पड़ती है? तो यह है आद्य ऐतिहासिक काल की। सिंधु घाटी की विकसित सभ्यता निम्न में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त होते हैं? मतलब सिंधु सभ्यता जो कि विकसित सभ्यता थी, तो कहाँ पर घरों से कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो घरों में कुएं थे मोहनजोदड़ो में, जहाँ पे वृहद स्नानागार थे वहीं पे घरों में कुएं भी थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन से हैं? तो ये दो भारतीय हैं, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो रंगपुर कहाँ पर है? रंगपुर है स्थित सौराष्ट्र में। रंगपुर है सौराष्ट्र में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों की खुदाई के प्रभारी थे सरजान मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है उससे पता चलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध है? यह पशु है बेल, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर बेल की आकृति अंकित थी और यही बेल की आकृति वाली मोहरें मिली कहाँ से? मेसोपोटामिया से। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो ये लोग विश्वास करते थे मात्र शक्ति में। सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, सुरकोटदा समुद्र तट पर स्थित था। लोथल बंदरगाह तो समुद्र तट पर हुआ ही, बालाकोट भी समुद्र तट पर स्थित था, जबकि कोट दीजी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है, यह समुद्र तट पर स्थित नहीं था। कौन सा स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोट दीजी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत मानते हैं विशाल स्नानागार को। हड़प्पा के लोगों ने घरों के विन्यास में कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो जो हड़प्पा लोगों के घर थे वहाँ पे ग्रिड पद्धति अपनाई जाती थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ग्रिड पद्धति अपनाई जाती थी। फिर सही जोड़ी बताना है कि प्राचीन स्थल और वहाँ पे किससे या किसकी खोज हुई है। तो कालीबंगन आपको बता चुका हूँ, जूता हुआ खेल। लोथल में बंदरगाह या डॉकयार्ड गोदीबाड़ा। धोलावीरा से मिला था हड़प्पाई लिपि का बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बनवाली से मिला है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति या हल्की प्रतिकृति। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा आकृतियों में निरूपण नहीं मिलता है? मतलब ऐसा पशु जो ना तो मोहरों में है ना ही किसी भी कि कहीं पे भी उसका निरूपण नहीं हुआ है, तो ये पशु है शेर। शेर का निरूपण कहीं भी नहीं हुआ है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी परिचित नहीं थे लोहे से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर द्वियुगल समाधान द्विव शव संस्कार के प्रमाण मिले हैं? यहाँ 2 लोगों को एक साथ दफनाने के प्रमाण मिले हैं, वह स्थल है लोथल। अब पता है आपको, लोथल में बंदरगाह है, वहीं पे पैमाने की खोज हुई और व्यापार में तोल रहे थे और तोलने में दोनों लोगों की आपसी भिड़त हो गई, मतलब वे दोनों आपस में लड़ लिए तो उनको एक साथ गाड़ दिया। तो वहीं से याद रख लो, युगल समाधान के प्रमाण मिले हैं लोथल से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। ग्रीक या यूनान के लोग उसे क्या कहते थे? तो ग्रीक या यूनान के लोग कपास को कहते थे सिंडन। हड़प्पा काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ प्राप्त हुआ है देमाबाद से। हड़प्पावासी किन धातुओं को आयात करते थे? तो सोना का भी, चांदी भी आयात करते थे, टिन भी आयात करते थे और सोना भी आयात करते थे। हड़प्पावासी लाजवर्द, तो लाजवर्द क्या होता है? यह है भवन निर्माण की सामग्री। लाजवर्द होती है भवन निर्माण की सामग्री और इसका आयात कहाँ से करते थे? यह करते थे हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं? तो अफगानिस्तान में भी सिंधु सभ्यता फैली थी और जो 2 शहर हैं वो हैं मुंडीकाक और सुरतोगोई। मुंडीकाक और सुरतोगोई, तो इसका आंसर सही होगा सी, ए और बी दोनों। कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो देखिए, लोथल और सूतकांगेडोर बंदरगाह था, फिर अलादीनो और बालाकोट भी बंदरगाह थे, फिर कुंतासी भी यहाँ का बंदरगाह था,
कुंतासी भी बंदरगाह था, कुंतासी भी बंदरगाह था, तो इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। सिंधु कौन कौन से? लोथल बंदरगाह था, सूतकांगेडोर बंदरगाह था, यह है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, यह है गुजरात में, अल्लादीन और बालाकोट ये पाकिस्तान में है, और कुंतासी यह भी सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मोहर में किन जानवरों का अंकन हुआ है? मतलब किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो सिर्फ एक जानवर जिसका अंकन नहीं हुआ है वह है शेर, बाकी सारे जानवर चाहे बाघ, हाथी, गेंडा, भैंसा, हिरण, इनमें से सभी, मतलब सारे ही पशुओं का अंकन हुआ है। किन किन का? बाघ का, हाथी का, गेंडे का, भैंसा का और हिरण का। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांसे की मूर्ति, मतलब जो कांसे की मूर्ति मिली है नृत्य करती हुई स्त्री की, वह मिली है मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति मिली है? तो जो पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति मिली है यह मिली है हड़प्पा से। पुजारी की मूर्ति पूछें तो हड़प्पा से, स्त्री की कांसे की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं, ये कहाँ पे मिले हैं? ये मिले हैं चनूदड़ो से, चनूदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश है? मतलब जो पंचतंत्र की कहानी है उसके चित्रण के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हमें लोथल से। फिर नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद, मतलब भारत में स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज कहाँ पर हुई है? यह हुई है गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? तो चावल इनका मुख्य खाद्यान्न नहीं थी। जौ, दालें और गेहूं को ये खाते थे, चावल यहाँ का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी। अब कथन है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, बिल्कुल सही है। वे उत्खनन से प्राप्त हुए थे, यह भी सही है। मतलब ए और आर दोनों सही है और आर ए का स्पष्टीकरण है, यह इसका सही आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था परंतु वर्चस्वशाली नहीं था, बिल्कुल सही है। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, यह भी सही है। मतलब इसका सही आंसर होगा 1 और 2। मतलब सभ्यता थी लौकिक, धार्मिक तत्व मौजूद था परंतु वर्चस्वशाली नहीं था। फिर इसमें सही जोड़ी मिलान करना है। मांडा कहाँ है? मांडा है जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद है महाराष्ट्र में, कालीबंगा है राजस्थान में और राखीगढ़ी है हरियाणा में। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ये लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो जो पशु है वह है शेर, शेर के अवशेष कहीं भी प्राप्त नहीं हुए। चनूदड़ो के उत्खनन के निर्देशन किसने किया था? तो जो चनूदड़ो है वहाँ का उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? मतलब मेसोपोटामियाई जो रिकॉर्ड थे उसमें सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता को कहते थे मेलुआ। यहाँ पर हमारी पहली यूनिट खत्म हो जाती है, इसके बाद हम दूसरी यूनिट शुरू करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।